हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है अमित। हेलो अमित। हाय। अमित का ट्रांसप्लांट हमने कितना मंथ्स हो गया अमित आपका? अभी 6 मंथ्स हो गए पूरे। 6 months. So which method did we use? FUT. FUT. And how many grafts did we do? So 2500 to 3000. Okay. Okay. So for him we did 2700 grafts, and as you can see now, can you show? Yeah. Yes. We planted here in this portion. We planted here in this area. Here we created the temples. There were no temples, and we had put some grafts in the crown. So ये बेसिक रीज़न आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको दिखाने का बताने का कारण एक है कि इनका जो डोनर एरिया है वो काफ़ी थिन है और काफ़ी वीक है। डोनर एरिया का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है हेयर ट्रांसप्लांट में। बहुत दफ़ा जब आप कुछ इंटरनेट सर्फ करते हैं, आप देखते हैं, ढूंढते हैं केसेस यूट्यूब पर या पेशेंट गैलरीज में, तो ज़्यादातर जगह जो लोग अपने केसेस दिखाते हैं वो केसेस दिखाते हैं जहाँ पर कि डोनर काफ़ी थिक होता है। और ऐसे केसेस 100 में से कोई एक केस होगा, 2 केस होंगे, बट बाकी जो 99-98 केसेस हैं उनमें डोनर या तो एवरेज होता है या एवरेज से भी नीचे रहता है। तो ऐसे केसेस में अगर इवैल्यूएशन ठीक से नहीं किया जाए या ऐसे पेशेंट्स यदि अपना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको बाद में, क्योंकि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। सो जैसे अमित के केस में स्किन की इलास्टिसिटी ठीक ठाक थी। पीछे अभी मैं आपको इनका डोनर दिखाऊंगा। तो हम लोग 2700 के करीब ड्राफ्ट्स निकाल पाए। और हालांकि मुझे शायद ध्यान पड़ता है कुछ क्लिनिक्स ने आपको FUE के बारे में सजेस्ट भी किया था। तो ऐसे केसेस में यदि FUE करते हैं तो इस डोनर के साथ, जैसा अमित के पास है, सेफ डोनर जोन में यदि हम रहें तो मुश्किल से 1500-1600 ड्राफ्ट्स निकलेंगे, शायद उससे भी थोड़ा कम, और उसमें भी डोनर आपका काफ़ी खाली हो जाता है। तो सभी लोगों का डोनर एरिया एक जैसा नहीं होता। थिक हेयर में जिसमें बहुत सारे मल्टी ग्राफ्ट्स हो, अमित आपके ज़्यादा मल्टी ग्राफ्ट्स नहीं थे, तो जिनके बहुत मल्टी ग्राफ्ट्स हैं उनके कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स में ज़्यादा हेयर होते हैं। आपके 2700 ग्राफ्ट्स में प्रोबेबली जो नंबर ऑफ हेयर रहे होंगे वो 3500 से ज़्यादा हेयर नहीं थे, क्योंकि कुछ डबल ग्राफ्ट्स थे, बाकी मोस्टली सिंगल थे, मल्टी हार्ट। तो ग्राफ्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि क्या आपने कैसे वहाँ पर मल्टी ग्राफ्ट्स हैं, डबल ग्राफ्ट्स हैं, सिंगल ग्राफ्ट्स हैं। और अक्सर 99.9% क्लिनिक सिर्फ FUE सर्जरी करते हैं। तो वहाँ पर अगर थिन डोनर के साथ आप पहुँचते हैं तो आइडियली ऐसे केसेस में उन्हें मना कर देना चाहिए कि आपकी सर्जरी आप FUT से कराएं, या फिर आप एक कॉम्बिनेशन के लिए जाएं, FUT या FUE। अगर ऐसे केसेस में वो आपके FUE सर्जरी करते हैं तो मेरी नज़र में ये एक अपराध है, ये चीटिंग है, और ऐसा बिल्कुल किसी भी अच्छे सर्जन को नहीं करना चाहिए। तो मैं अब थोड़ा सा इनका आपको एरिया दिखाता हूँ जहाँ पर कि ग्रोथ किया गया। तो ओके, अब हम नज़र डालते हैं एक बार अमित के ट्रांसप्लांटेड एरिया पर। जैसा कि आपने प्री पिक्चर्स में देखा है कि यहाँ इनके थोड़े से बाल थे, बाकी ये साइड्स खाली थे, टेम्पल्स खाली थे, और पीछे क्राउन खाली था। तो ये अब 2700 ग्राफ्ट्स में आप देखें, ये बहुत पतले बाल हैं तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, पर फिर भी ये एरिया काफ़ी अच्छे से कवर्ड नज़र आता है। ये लगता ही नहीं है कि ट्रांसप्लांट जैसा कुछ हुआ है। आप टेम्पल्स पे नज़र डालें, इस साइड देखिए, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल दिखता है। इस तरफ से भी हम देखें यदि, तो ये टेम्पल्स भी बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल दिखते हैं। यहाँ पर ये ऐसे डाउन, ये पोर्शन में हेयर लाइन पे अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी नेचुरल दिखता है। एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है थिन हेयर में ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को इस तरह से दिखाना कि वो एकदम नेचुरल लुक आए।
अब हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे इनके पीछे के पोर्शन पे, जैसा कि आप ग्राफ्ट प्लेसमेंट की पिक्चर्स में भी देख रहे हैं और प्री पिक्चर्स में भी, कि ये पोर्शन बिल्कुल खाली था। तो इस पोर्शन में हमने थोड़े बहुत ग्राफ्ट्स डाले हैं, मेजरली ये फ्रंट पे किए गए थे, बट जस्ट टू गिव हिम अ लिटिल कवरेज वी डिड दिस नाउ। So obviously this area is not completely full, and in case Amit wants more hair in this area, तो अभी वैसे जो रिज़ल्ट है वो 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो 6 मंथ्स में भी थोड़ा समय बचा है, ये और इम्प्रूव करने वाला है। और मुझे अभी फील हो रहे हैं यहाँ पे और भी बाल हैं जो भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये थोड़ा और बेटर हो जाएगा। बट 2700 ग्राफ्ट्स के हिसाब से और इतने थिन ग्राफ्ट्स के साथ ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एक नज़र डालते हैं डोनर एरिया पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका डोनर काफ़ी वीक है। ये डोनर में देखिए यहाँ तो कुछ बाल ही नहीं है, जबकि हमने टच नहीं किया। हमने सिर्फ एक स्ट्रिप निकाला है ये पोर्शन से, जिसका ट्राइकोफिटिक क्लोजर के चलते बहुत थिन सा लाइन है जो बिल्कुल नहीं दिखता, ना के बराबर। अब ज़रा नज़र डालें इनके इस परमानेंट डोनर जोन के नीचे। ये जोन अनसेफ जोन कहलाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी हेयर नहीं है, इट इज़ वेरी थिन, एंड यहाँ से आप ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अब अपर जोन पे नज़र डालते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर थिनिंग है, ऑलरेडी काफ़ी थिनिंग है, और यहाँ से यदि आप FUE निकालते हो तो ये पोर्शन भी बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में, और अब इलास्टिसिटी भी हम चेक करें, थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो आप देखिए इजीली हम मूव कर पा रहे हैं स्किन को। यदि अमित चाहें तो ये पोर्शन में से एक बार और स्ट्रिप सर्जरी को कर यहाँ से और ग्राफ्ट्स निकाले जा सकते हैं तकरीबन 2000 तक, और उससे हम रिमेनिंग पोर्शन को भर सकते हैं। यदि इन्होंने FUE कराया होता, जैसा कि इनको बहुत सारे क्लिनिक्स ने सजेस्ट किया था, तो अभी हम देखते कि ये पूरे पोर्शन में से ग्राफ्ट्स निकाले गए होते। इतने ग्राफ्ट्स आ ही नहीं सकते थे, भले ही नंबर कुछ भी बता दिया जाता, और अभी डोनर बिल्कुल खाली दिखता और यहाँ पर उतने बाल भी नहीं दिखते। तो इट वॉज अ स्मार्ट डिसीजन ऑन अमित्स पार्ट कि उन्होंने उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझा और पहचाना। एक और चीज़ यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि आपका जो सेफ डोनर जोन होता है वो लगभग इतना रहता है। यहाँ पर एक पट्टी है, समझिए कि करीब करीब कुछ 2-2.5 इंच के करीब। अब इस पोर्शन में से यदि आप ग्राफ्ट्स निकालते हैं तो स्ट्रिप सर्जरी से, जैसे मैंने अब अमित के 2700 ग्राफ्ट्स निकाले, मैं एक बार और स्ट्रिप सर्जरी कर तकरीबन 2000 ग्राफ्ट से ये पोर्शन निकाल सकता हूँ। तो ये पेशेंट में जिनमें कि डोनर काफ़ी गैप पर है, जैसा आप देख रहे हैं, हम तकरीबन 4700 ग्राफ्ट्स 2 स्ट्रिप से निकाल सकते हैं। उसके बाद भी ये एरिया खाली नहीं होगा, क्योंकि स्कार लगभग ऐसा ही रहेगा और उसके ऊपर नीचे पहले जैसे बाल थे वैसे रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, इसी सेम डोनर में जब आप FUE करते हो, फॉरगेट अबाउट द अनसेफ डोनर जोन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप भी चाहेंगे कि अनसेफ डोनर जोन आपके केस में यूज़ हो। अगर हम इस पोर्शन में FUE करते तो यहाँ से करीब मुझे लगता है कि 1500 के करीब ग्राफ्ट्स आते, गैप ज़्यादा क्रिएट हो जाते, आपका वो एरिया उतना ही रहता है, एरिया में कोई कमी नहीं, एरिया कम नहीं कर रहे हैं आप, अनलाइक FUT। और अगर आप सेकेंड टाइम वहाँ पर निकालते हैं तो आप लगभग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप्स क्रिएट कर देने वाले हैं, और FUE में काफ़ी वेस्टेज भी रहती है। सो अमित के लिए FUE वुड हैव बीन अ डिज़ास्टर। और अभी जैसे हम देख रहे हैं, जैसे कि डराया जाता है अक्सर स्कार को लेके, आप देखें कि स्कार की विजिबिलिटी नहीं है। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट अमित फॉर दिस कि उन्होंने अपने लिए सही डिसीजन लिया, और आप सीखें कि कैसे ये चीज़ें हो सकती। ऐसे केसेस में अब हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम चाहें तो बियर्ड से FUE कर सकते हैं। हम अगर चाहें, मान लीजिए इनकी इलास्टिसिटी तो अच्छी है, पर अगर इलास्टिसिटी अच्छी ना हो तो ऐसे केसेस में अब FUE भी निकाला जा सकता है। तो एक बार FUT करने के बाद यू आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड यू कैन प्ले अराउंड। आपके पास दोबारा का भी ऑप्शन है, आपके पास FUE का भी ऑप्शन है। बट यदि आप एक बार
फर्स्ट टाइम में FUE कर अपने डोनर को ख़राब कर लेते हैं, तो फिर आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं, लिमिट हो जाते हैं, और आपका डोनर एरिया इस लाइफ टाइम के लिए फिक्स है, तो जो आपका कभी वापस आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल। सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर शैल, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया मेरे को, और उसके अलावा भी मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे बहुत ही चीज़ें पूरी समझ में आई मुझे अच्छी तरीके से, और मैं सही डिसीजन ले पाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये आफ्टर ऑल लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, तो इस वजह से काफ़ी हेल्प हुई, और अभी भी गाइडेंस पूरी है, सो आई एम रियली हैप्पी। And I also thank you, Amit, to show trust in us and having faith throughout this procedure and this journey. I really thank you. And so the take home message is कि सभी का डोनर एरिया एक जैसा नहीं होता है। आप लोगों का डोनर एरिया अमित जैसा हो सकता है, अमित से अच्छा हो सकता है, अमित से काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें कि FUT के भी ज़रिए, हम जानते हैं FUT हमेशा FUE से ज़्यादा ग्राफ्स देता है, पर FUT के ज़रिए भी 1200-1000 ग्राफ से ज़्यादा नहीं निकाले जा सकते। अभी कल मैं एक केस देख रहा था जिसमें कि 700 ग्राफ्स से ज़्यादा FUT से निकाल ही नहीं सकता था मैं। 700, दैट जस्ट 700। बट ये पेशेंट अपना इवैल्यूएशन कई जगह करा कर आए थे, और ऑलमोस्ट हर जगह उन्हें 4000 ग्राफ्स FUE या FUT हर जगह 4000 ग्राफ्स बताए गए थे। तो आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही दूर रहते हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप अपने ट्रस्ट के क्लिनिक पे, पर मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ज़रूर जिन क्लिनिक्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं वहाँ ज़रूर जाके एक बार इवैल्यूएट कराएं अपने डोनर एरिया को, ताकि आपको सही पता चले कि आपके डोनर से कितने ग्राफ्स निकाले जा सकते हैं, कितने ग्राफ्स की आपको ज़रूरत है, और कितने ग्राफ्स आपके वहाँ से निकाले जाने संभव हैं, और क्या मेथड आपको यूज़ करना चाहिए। दूसरा मैसेज कि FUT और FUE दोनों बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। इस वक्त आपके फ्रेम में एक FUT के पेशेंट हैं और एक FUE। तो मैंने अपना FUE किया हुआ है यहाँ इस पोर्शन में। FUE is a wonderful procedure, I do it a lot, but ये कब किस व्यक्ति में करना है, जैसे कि अब अमित यदि हमें बोलते हैं कि मैं अपना बियर्ड यूज़ करना चाहूँगा FUE, तो FUE के लिए जो बेस्ट ऑप्शन मुझे रहेगा आपके लिए, यदि अब हम पीछे क्राउन को करना चाहें, तो वो हम करना चाहेंगे बियर्ड से, ना कि स्कैल्प से, बिकॉज आपने स्कैल्प देखा इनका काफ़ी वीक है, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो FUE जनरली कॉम्बिनेशन एज एन एडजुवेंट, इट्स अ गुड थिंग, बट FUE अलोन इन अ हाई रेट ऑफ बाल्डनेस इज़ अ क्राइम। आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, और आप इस तरह के और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, लव योरसेल्फ।